सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सो इफ यू रियली वांट टू मास्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू एंड मेक श्योर वॉच दिस वीडियो till the end so that you can understand each and every concept of the AP clearly. Now let's say what question says the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the its sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. तो बेसिकली हमको सम दिया हुआ है फोर्थ टर्म का और एथ टर्म का AP की, जो कि 24 है, और सम है सिक्स टर्म और 10 टर्म्स का 44, और हमको AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ फोर्थ टर्म, अगर मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं n की जगह पर 4 रखूंगा। सो दिस विल बी 4 माइनस वन एंड डी। सो a प्लस ये हो जाएगा 3d। सो अगर मेरे को कोई भी टर्म्स फाइंड करनी है, सो बेसिकली n माइनस वन रखकर और उसे हम निकाल सकते हैं। मीन्स a4 हो जाएगा a प्लस 3d, सेम एज a8। अगर मैं एथ टर्म निकालूंगा 8 तो हो जाएगा a प्लस 7d। So this is the concept basically we are going to be used in this. So now let's say what question says। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो सबसे पहले फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है 24। तो इसको हम लिखेंगे फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू a4 प्लस एथ टर्म a8, और हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू 24। सो ये दिया हुआ है a4 प्लस a8, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d फोर्थ टर्म प्लस एथ टर्म हो जाएगा a प्लस 7d। सो इन दोनों का सम अगर होगा तो ये दिया हुआ है 24। नाउ a और a हो जाएगा 2a एंड प्लस 3d प्लस 7d हो जाएगा 10d, विच इज बेसिकली इज इक्वल टू 24। नाउ a प्लस 5d, 2 कॉमन अगर मैं लूंगा सो ये डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ अब हम करेंगे a6 प्लस a8। तो a6 प्लस a10 हमको दिया हुआ है 44, इन दोनों का सम। तो a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d एंड प्लस a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, विच इज बेसिकली इज इक्वल टू 44। नाउ दिस इज a 2a और 5d 9d हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेंगे सेम a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन को। सो ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सो इक्वेशन को सॉल्व करके बेसिकली हमको a और d की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। देन हम लिखेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। नाउ एज यू कैन सी दोनों में हम इसको कर देंगे माइनस, दोनों को माइनस करने के बाद a माइनस a हो जाएगा कट 0, 5d माइनस 7d माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10। सो यहाँ से d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ d आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। या तो हम एक d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यहाँ रख सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में रख सकते हैं a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो मैं इक्वेशन 1 में रख के d की वैल्यू को a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा फर्स्ट में अगर मैं इक्वेशन में रखूंगा, सो इक्वेशन में हो जाएगी a प्लस 5, d की जगह मैं रखूंगा 2, 5 जो d की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 12। a प्लस 5 5 25 हो जाएगा, इधर जाकर माइनस का 25। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13। एज यू कैन सी हमें a और d दोनों वैल्यूज मिल गई। नाउ अब हम AP की कितनी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है AP की। एज यू कैन सी फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP हम लेंगे a। फर्स्ट टर्म होगी a, एज यू नो कि AP की अगर हम फर्स्ट टर्म तो a ही होती है, सेकंड टर्म a प्लस d एंड थर्ड टर्म a प्लस 2d। इसी तरह से हम जो AP की सीरीज है वो नंबर को हम मानते हैं। सो नाउ अब हम a और d की वैल्यू को फाइंड रख देंगे इसमें। सो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 13, दिस विल बी माइनस 13 एंड a की हो जाएगी माइनस 13 प्लस d हो जाएगा प्लस 5, अगेन माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करके हमारे 13 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद माइनस का 8 आ जाएगा सेकेंड टर्म, उसके बाद माइनस 3 आ जाएगी थर्ड टर्म। सो दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ द AP। I hope you enjoyed this question. Now let's move to the next question quickly.
Now as you can see the question number 2 on the screen, 2019 का question है. So let's say what question says is which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term. So हमको find करना है कि AP की कौन सी टर्म दिया हुआ है, as you know, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term. 2019 का क्वेश्चन है, as you can see. So let's see how we'll solve this question. तो सबसे पहले उसने पूछा है कि कौन सी टर्म इस AP की, जो AP हमको दी हुई है 3, 15, 27, 39, कौन सी टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगी. So we will let assume करेंगे कि let nth term of the AP, जो हमको AP दी हुई है उसकी nth term will be 120 more than its 21st term, more than its 21st term. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. ए एन एनथ टर्म इज इक्वल टू A21 जो कि 21st टर्म है और प्लस 120 क्योंकि 120 ज़्यादा है. मोर देन अगर है तो प्लस करेंगे. अब एन का फॉर्मूला वही A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू A21 हो जाएगा A प्लस 20D एन प्लस 120. नाउ हम ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. ए से यहाँ हम कट हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस के इक्वल के इधर है. बचेगा एन माइनस वन डी is equal to 20D n plus 120. Now we will solve this equation and find the value of n. So हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे. So अब कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स से तो हमें d की वैल्यू को फाइंड करना होगा. सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपनी AP देखेंगे. AP दी हुई है 3, 15, 27, 39. सो यहाँ से A हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 15 माइनस 3, A2 माइनस 7 तो हो जाएगा 12 और AP है तो डिफरेंस सबका सेम होगा. सो ये 12 हो जाएगा. अब 12 हम रखेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में D की जगह पर. A तो यहाँ पे है नहीं तो A हम नहीं रखेंगे. n माइनस वन D की वैल्यू रखेंगे हम 12 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 12 n प्लस 120. So this will be equal to 12n minus 12. Let me multiply this 12 into n minus 1. So जाएगा 12n minus 12 is equal to 20 और 12 की मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा प्लस 120. After this will be equal to, इसको सॉल्व करके अगर हम n की वैल्यू लाएंगे सो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 240 और 120 हो जाएगा 360 और प्लस हो जाएगा 12. ये वाला माइनस 12 उधर जाकर प्लस का 12 so हो जाएगा 360 3 हो जाएगा 72 और अपॉन क्योंकि ये n 12 जो n की मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 12 से हम इसको कट करेंगे डिवाइड करेंगे सो आएगा 31. सो 31st टर्म. So now as you can see the question number 3 on your screen. The question says if the mth term of AP is 1 upon n and nth term of B 1 upon m then show its mth term is 1. 2019 का क्वेश्चन है. इसमें हमको दिया हुआ है कि अगर एक AP की mth टर्म जो है वो 1 upon n है और nth टर्म 1 upon m है. सो हमको शो करना है कि nth टर्म एक होगी. हमको ये प्रूव करना है. सो nth टर्म अगर मैं लिखूँ तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और mth टर्म हो जाएगी a प्लस एम माइनस वन इंटू डी. ये दो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए. इसी का यूज करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये mth टर्म हो गई और ये nth टर्म हो गई. नाउ अब हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मेरे को nth टर्म दी हुई है mth टर्म वो हमें दी हुई है 1 अपॉन n. अगर मैं mth टर्म को यहाँ पे उसके बाद अगर यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है a प्लस ये हो जाएगी mth टर्म हो जाएगी a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n एज गिवन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हम लिखेंगे हमें दी हुई है nth टर्म b 1 अपॉन m. nth टर्म हमको 1 अपॉन m दी हुई है. सो ए एन लिखेंगे 1 अपॉन m. ए एन का फॉर्मूला वही सेम nth टर्म का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ये हो जाएगा 1 अपॉन m. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे सबसे पहले. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n एंड देन a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m.
अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे सो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये सब भी माइनस, ए माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस वन डी एंड माइनस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। नाउ हम इसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने d को कॉमन ले लेंगे, सो d कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा m माइनस वन माइनस n प्लस वन n इंटू डी इज इक्वल टू, डी को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से, इज इक्वल टू, इसको हम एलसीएम लेकर या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा m माइनस एन अपॉन एम 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 एन या फिर एन एम। वन से वन एज यू नो प्लस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमको m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस वन हमको यहाँ पे मिल रहा है अपॉन एन एम या फिर m माइनस वन बोथ विल बी कैंसिल आउट, सो d इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/m n। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया। अब हम अपनी फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, d की वैल्यू को सेम कॉन्सेप्ट a के इक्वेशन में रखेंगे और हमारी a की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। सो लेट मी कीप दिस concept aside so that we can calculate the value of n in front of this। तो उसके बाद हम अगर हम n अपने a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सो d की वैल्यू को यहाँ पे हम इक्वेशन वन में पुट कर, वन में या टू में कोई सी में पुट कर सकते हैं, एज दिस इज टोटली आवर चॉइस। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन वन में d की वैल्यू को रखूंगा, सो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी की जगह पर हम रखेंगे 1/mn, जो d की वैल्यू हमारी आई है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। नाउ a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी फर्स्ट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई में अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, दिस विल बी m माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1/n। तो ये प्लस में है, इधर जाकर टोटल सारा माइनस में हो जाएगा, माइनस m माइनस वन अपॉन एम एन। तो यहाँ से हम एम एन दोनों, अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा एम एन। सो फर्स्ट में एज यू कैन सी एन एन है, यहाँ पर एम नहीं है, सो ऊपर की मल्टीप्लाई, यहाँ पर एन एन लिखा हुआ है तो एम नहीं है, तो एम की मल्टीप्लाई वन में हो जाएगी, तो वन एम एम हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई एम में करेंगे, सो माइनस का एम एंड माइनस माइनस प्लस वन, so this will be minus m plus 1, minus m minus 1 will be cancel out and a will be equal to 1/mn। so a भी वही आएगा और d भी सेम आएगा mn। तो दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू हो गई और इधर हमारी d की वैल्यू आ गई, एज यू कैन सी क्लियरली ऑन स्क्रीन बोथ। नाउ mth टर्म अपनी फाइंड करेंगे और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि mth टर्म जो है वो 1 है। अब nth टर्म का फॉर्मूला हम लिखेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, n की जगह पर सिंपली हमको mn रखना है nth टर्म के फॉर्मूले में। सो a m n विल बी इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। अब a और d दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में, जो कि 1/mn आई है। वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिलेगा a 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू 1/mn, डी की वैल्यू भी रख दी। नाउ वी विल सॉल्व दिस। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, mn दोनों कॉमन है तो दोनों अगर एलसीएम आएंगे, तो अगर न्यूमरेटर में एलसीएम कॉमन है तो हम डेनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, तो इस जगह 1 प्लस mn माइनस वन, 1 से 1 विल बी कैंसिल आउट एंड mn एंड दिस ऑल्सो विल बी कैंसिल आउट और वी विल गेट 1। सो हमको मिल जाएगा 1। सो हमारी जो mnth टर्म आएगी वो आ जाएगी 1। हेंस प्रूव हमको यही प्रूव करना था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। So now as you can see the question number 4 on the screen, question number 4 says how many 3 digits number are divisible by 7। 2013 और 19 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स से इसमें हमें बताना है कि 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। नाउ हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे,
करेंगे कि ये एपी का क्वेश्चन कैसे है। तो 3 डिजिट नंबर अगर मैं लिखूँ, सो 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से लेकर 999 तक, और हमको ये बताना है कि इनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट नंबर को फाइंड करना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल है। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि 7 से फर्स्ट ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, क्योंकि 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। सो यहाँ पे हो जाएगा 30 एंड देन 7 4 ज़ा 28, सो हमको मिलेगा 2। सो अब हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम इसमें अगर मैं, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस कर दूँ तो हमको मिलेगा 98। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, अगर 100 में से मैं 2 माइनस करूँगा सो मेरे को मिलेगा 100, और एक चॉइस है मेरे पास कि 100 माइनस 2 प्लस 7। तो 100 में से 2 माइनस करके 98, 100 माइनस 2 प्लस 7 करके मेरे को मिलेगा 105। तो 98, एज यू नो, 98 इज द डिविजिबल बाय 7, बट 98 इज नॉट द थ्री डिजिट नंबर। 98 एक 2 डिजिट नंबर है, तो 98 हम नहीं लेंगे, दिस विल बी कैंसिल आउट, और हम सिर्फ 105 लेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर फर्स्ट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, 105 हमारा हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको लास्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल है। सो ये हो गया 105, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 105। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब हमको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले सो डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू लास्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर है हमारा 999। इसको फिर अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 7 1 ज़ा 7 फर्स्ट, हमको मिलेगा 2 माइनस करके फिर 9, सो हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, फिर 1 मिलेगा माइनस करके, फिर अगेन हम 9, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, और हमको मिलेगा 5। एज यू नो 5 रिमाइंडर हो रहा है, सो 5 अगर इसमें से माइनस कर दूंगा सो मेरे को 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, 7 से डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा 994। सो 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। सो हमको ये हमने फर्स्ट नंबर भी फाइंड कर लिया, हमने लास्ट नंबर भी फाइंड कर लिया। अब हम इससे अपने आगे के नंबर को फॉर्म कर सकेंगे। नाउ लेट्स से हाउ विल फॉर्म द नंबर्स, कि हम कैसे नंबर को फॉर्म करेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 994। सो एज यू कैन सी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105 है, तो 105, तो नेक्स्ट इससे नेक्स्ट क्या नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो होगा 105 प्लस 7। उससे नेक्स्ट क्या होगा 105, तो ये हो जाएगा 112। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा हो जाएगा 112 प्लस 7, सो हो जाएगा 119 मीन्स 119, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम नंबर निकालते चले जाएंगे, और जो लास्ट में हमको मिलेगा वो होगा 994। सो नाउ एज यू कैन सी कि डिफरेंस सबका सेम है। सो इस तरह से हमारा ये एपी का क्वेश्चन बन गया कि अब हमको फाइंड करना है कि इस सीरीज में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। इस सीरीज का हमें फर्स्ट नंबर भी पता है, हमको लास्ट नंबर भी पता है, सो इसलिए, और हमको डी कॉमन डिफरेंस भी पता है। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म। सो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 7 से डिविजिबल होंगी ऑलवेज, क्योंकि हमने सारे नंबर वो लिए हैं जो 7 से डिविजिबल है। सो ये जो लास्ट नंबर हमने लिया है 994, इसको हम लिया तो कहीं कहीं हमने डिनोट किया है ए एन से, और कहीं पर हम इसको डिनोट करते हैं एल से। सो एज यू कैन टेक कि आप एल ले लो या फिर ए एन ले लो। आई एम टेकिंग हियर ए एन इज इक्वल टू 994, या इसको एल भी हम मान सकते हैं कि लास्ट टर्म है। अब हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। उसने पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मीन्स कितने नंबर ऐसे होंगे, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालनी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम अपने वही ए एन फॉर्मूले का यूज करेंगे nth टर्म का, क्योंकि उसमें एन रहता है और एन डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म को। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं L is equal to a plus n minus 1 into d, both are the same.
सो हो जाएगा 994 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। एन हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है। सो ये हो जाएगा एन, यहाँ पे लेट मी राइट इट डी हियर फर्स्ट। सो डी हो जाएगा हमारा दिस इज डी एक्चुअली। हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस वन डी। डी हो जाएगा हमारा 7। सो 994 105 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 7 एन माइनस 7। नाउ अगर हम माइनस करेंगे 9 एंड 4 से तो एन की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो एन की वैल्यू है वो आ जाएगी 128 यानी कि 128। सो 120 टर्म्स विल बी डिविजिबल बाय 7। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। As you can see the question number 5 on a screen, the question says which term of the AP 20, 19 into 1 upon 4, 18 into 1 upon 2, 17 into 3 upon 4 is the first negative term। और 2017 और 19 में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि हमको बताना है हमको जो एपी दी हुई है इसकी कौन सी टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि एज यू कैन सी ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कहीं ना कहीं जाकर माइनस टर्म भी स्टार्ट होंगी। सो हमको बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सी होगी जो नेगेटिव होगी। सो लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने ये लेट किया कि जो nth टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर वो होगी तो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे सेम। और अगर वो नेगेटिव टर्म है सो दिस इज अ कॉमन सेंस कि वो जीरो से लेसर होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेस होगी। सो ए एन लेसर देन जीरो, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस ए पी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से ए आ जाएगा 20, डी जो होगा वो आएगा 19 इंटू 1/4 माइनस 20। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 77/4 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 77 माइनस 80 जो हो जाएगा -3/4। तो जो हमारे डी की वैल्यू आएगी जो कॉमन डिफरेंस होगा इस एपी का वो होगा -3/4 और जो ए है फर्स्ट टर्म वो 20 है एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो इन दोनों फॉर्म इन अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेसर देन जीरो। यहाँ से हम a और d की वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो 20 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी आई है -3/4 और जो कि लेसर है जीरो से। नाउ वी विल सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ n। सो 20, so I can write here as -3n/4 and minus plus 3/4। 3/4 की मल्टीप्लाई n-1 में कर दी लेसर देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे सो 20 प्लस 3/4, क्योंकि हम नंबर को ही आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं और ये जो होगा हमारा -3n/4 एज इट इज रहेगा। दिस विल बी 83/4। 20 प्लस 3/4 हो जाएगा 83/4 माइनस 3n/4 लेसर देन जीरो। तो यहाँ से n की वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं वो होगी 3n/4 लेसर देन इस 83/4 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 83/4। So this will be 4 will be cancel out and minus will be cancel out. So we are left with 3n lesser than 83. This will be 83 actually. So 83, सो n की वैल्यू लेसर देन आ जाएगी जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 27 इंटू 2/3। नाउ यू कैन सी कि 27 से छोटी जो टर्म है जो 27 टर्म है वो भी हमारी प्लस की रहेगी। उसके बाद जो टर्म आएगी मींस उसके बाद कौन सी टर्म आएगी 27 इंटू 2/3 के बाद। तो बेसिकली 27 के बाद 28 टर्म आएगी जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28। मींस इस एपी की 28th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। So as you can see the question number 6 on a screen, the question says
Find A, B and C such that the following numbers are in AP. A 7, B 23, C 2020 का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें एक AP सीरीज दी हुई है A 7, B 23 एंड C. ये सारे नंबर AP में हैं. मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट AB क्लियरली. A then 7 then B then 23 and then C. सो अगर नाउ इफ दीज नंबर आर इन एपी सो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो सबका सेम होगा. सो हम कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दोनों का डिफरेंस मींस 7 माइनस ए डी इज इक्वल टू, अगर मैं फाइंड करूं तो 7 माइनस ए वो इक्वल होना चाहिए बी माइनस 7 के. बी माइनस 7 देन अगर नेक्स्ट अगर मैं डी निकालूं नेक्स्ट टर्म्स का यूज करके सो दिस विल बी 23 माइनस बी. सो 23 माइनस बी और उसके बाद जो टर्म्स आएगी सी माइनस 23, सी माइनस 23. तो ये सारे इस एपी के कॉमन डिफरेंस है और ये सबके सेम होंगे कि एज वी नो कि एपी का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसी से ही एपी बनती है. सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. तो सबसे पहले एज यू कैन सी 7 माइनस ए इक्वल होना चाहिए बी माइनस 7 के, क्योंकि दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद b माइनस 7 का डिफरेंस वो इक्वल होगा 23 माइनस बी का डिफरेंस के. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2. एंड 23 माइनस बी नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस वो होगा इक्वल सी माइनस 23. उनसे आगे जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस के. एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3. इसको हम कंसिडर करेंगे. नाउ यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस अब हमको ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3. सो एज यू कैन सी इक्वेशन अगर 1 और 2 को देखें, इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन 2 से हम बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ बी ही है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. तो इक्वेशन है b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी. सो b और ये माइनस बी इधर आकर हो जाएगा प्लस के b इज इक्वल टू 23 माइनस 7 इधर आकर हो जाएगा प्लस के 7. तो दिस विल बी 2b इज इक्वल टू 27 प्लस 7 30 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15. तो हमने b की वैल्यू को फाइंड कर लिया. नाउ यू कैन सी फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म में a और b है. सो अगर b की वैल्यू को फर्स्ट टर्म में पुट करूं तो हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इजीली. सो putting the value of b in equation 1 we will get 7 minus a is equal to b की वैल्यू 15 minus 7. so ये a की वैल्यू आ जाएगी as you know b की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 15 को पुट कर दिया. so 15 minus 7 हो जाएगा 8. so this will be equal to 7 minus a is equal to 18 15 minus 7 और इधर आकर हो जाएगा प्लस के ये हो जाएगा माइनस का 7. सो माइनस ए इज इक्वल टू 1. तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1. सो यहाँ से ए को इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1. नाउ एज यू कैन सी अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है सो हम इक्वेशन थर्ड में बी की वैल्यू को बी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं. बी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर हमको सी की वैल्यू सी की वैल्यू मिलेगी. So let's put the value of b in equation 3 and find the value of c. So this will be 23 minus b की वैल्यू 15 is equal to c minus 23. So 23 और ये 23 minus 15 इसको हम सॉल्व करेंगे. So हमको जो सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा वो होगा 8 और माइनस 23 इधर आकर हो जाएगा प्लस के 23 is equal to c. So 8 plus 23 will be equal to 31 is equal to c. So as you can see ये हो जाएगा हमारा 31. So a हो जाएगा -1, b 15 और c 31. So now let's move to the next question quickly. So now as you can see the question number 7 on your screen, the question says solve the equation 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus x is equal to 1326. 2020 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस. हमको इसमें एक एपी दी हुई है एज यू कैन सी 1 5 4 एंड देन 13. सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है
और जो जिसकी लास्ट टर्म है x, सो 5 और 1 का कॉमन डिफरेंस 4, 9 5 का 4, 39 का डिफरेंस भी 4, सो d सेम हो गया, तो ये एक AP हो गई। इसका सम दिया हुआ है, सारे एलिमेंट्स को प्लस कर रखा है, सबसे लास्ट टर्म में हमें x दिया हुआ है और इसका जो सम है वो है 1326, 1326। नाउ लेट्स से, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 1 हो गई क्योंकि a है, a1 हो गया, d 4 है, अभी हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद इन सब का डिफरेंस यानी कि नाउ इन सब का सम दिया हुआ है, मीन्स एस एन कितना है 1326, ये हमको एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस AP, और हमको फाइंड करना है x, यानी कि लास्ट टर्म है x, एज यू नो x के बाद इक्वल है, सिर्फ कोई टर्म्स नहीं है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, तो दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम n फाइंड करेंगे, मीन्स इस AP में कितनी टर्म्स हैं। सो Sn का फॉर्मूले से नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। सो Sn है 1326 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a दिया हुआ है 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी दिया हुआ है हमारा 4। So now we will solve this for the value of n. So this will be 1326 is equal to n/2, और ये जाएगा 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई n में करेंगे 4n, माइनस 4 की 1 में करेंगे 4। Now we will solve this further. So हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1326। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, फैक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 51/2। टर्म्स नेवर कैन बी इन नेगेटिव, टर्म्स का हमेशा नेगेटिव में नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। सो n-26 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 26, सो n इज इक्वल टू 26। नाउ हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ x। ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारी आ गई कि इस वाली AP में टोटल 26 टर्म्स हैं। उसके बाद अब हम an का फॉर्मूला का यूज़ करके अपनी लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। नाउ x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम an की वैल्यू रखेंगे x, ये कि लास्ट टर्म है, इसको कहीं कहीं हम n से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं an से। सो an की वैल्यू हो जाएगी x प्लस a1 है, n-1, n-26 है -1, और d हो जाएगा 4। नाउ वी विल सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो 1 प्लस 25 और 25 4 ज़ा 100, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 101। तो जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 101, मीन्स x की वैल्यू 101। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Now as you can see the question number 8 on your screen, the question says the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. हमें AP की फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, लास्ट टर्म 45 और सम दिया हुआ है 400। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस 2012, 14, 17 एंड सो ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमको दी हुई है उसको हम लिखेंगे। ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ए, 5 दिया हुआ है ए, एंड लास्ट टर्म दी हुई है 45, और कहीं कहीं इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, सो एल भी हम इसको ले सकते हैं, और ए एन भी यही है। उसके बाद एस एन हमको दिया हुआ है 400, मीन्स नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स। तो हमको अब एन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये दूसरा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर
2a प्लस n माइनस इंटू डी वाला नहीं करेंगे बिकॉज हमें डी नहीं दिया हुआ है, डी हमको कैलकुलेट करना है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो नाउ पुट द वैल्यू SN 400 दिया हुआ है, n/2, a की वैल्यू 5 है प्लस an की वैल्यू दी हुई है 45। नाउ वी विल सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ n। दिस विल बी 400 इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 50। 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 25 और n की वैल्यू जब हम निकालेंगे सो n इज इक्वल टू आ जाएगा 400/25। 25 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे सो n विल बी इक्वल टू 16। सो अब नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिल गई। नंबर ऑफ टर्म इसमें 16 है AP में। अब हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। लेट मी कीप these concept aside so that we can calculate the common difference as well in this. सो नाउ हमारे पास a है, an है और n भी है। सो an का फॉर्मूले का यूज करके हम d निकाल सकते हैं nth टर्म के फॉर्मूले का यूज करके कॉमन डिफरेंस। तो नाउ वी विल यूज दैट फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ से 45 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे सबकी और वैल्यू रखने के बाद जब इसको डी के लिए सॉल्व करेंगे सो डी की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 40/15 और फिर जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 8/3। सो कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा इस एपी का वो आएगा 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 16। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। So now as you can see the question number 9 on your screen, the question says if the sum of first p term of an AP is equal to the sum of the first q terms then show that sum of first p plus q terms is 0। 2019 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी चीज में क्लियर हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है p टर्म्स का सम। इस एपी की फर्स्ट p टर्म्स का सम जो है वो है इक्वल है q टर्म्स के। तो सम ऑफ p टर्म्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, यानी कि पहले p टर्म्स का जो सम है उसको हम लिखेंगे SP इज इक्वल टू वही SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। SN होता है बेसिकली फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो यहाँ पर n की जगह पर p दिया हुआ है तो p रखेंगे 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। आफ्टर दिस एज यू कैन सी सम ऑफ q टर्म्स, उसके बाद दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट q terms. This will be equal to as q is equal to q/2 into 2a plus q minus 1 into d। अभी तक हम सिर्फ SN का फॉर्मूला यूज किया है, n की जगह पर p और q रखा हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल, ये दोनों जो है सम ऑफ p फर्स्ट p टर्म और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स दोनों इक्वल है। सो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। सो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल दिया हुआ है q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इसके। ना 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट बिकॉज बोथ आर डिवाइड में है बोथ। और इसके बाद हम p की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। सो p की मल्टीप्लाई 2a में करने पर हो जाएगा 2ap प्लस p की मल्टीप्लाई p माइनस 1 इंटू डी में करेंगे तो दिस विल बी p इंटू p माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही सेम हम q में करेंगे राइट हैंड साइड तो हो जाएगा 2aq प्लस q की मल्टीप्लाई जब नेक्स्ट टर्म में करेंगे सो ये हो जाएगा q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। सो दिस विल बी 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू टी इज माइनस, ये प्लस की टर्म से धराकर माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की टर्म से ये भी धराकर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की हो जाएगी और इक्वल में रह जाएगा 0। सो नाउ एज यू कैन सी 2ap और 2aq इसको हम एक साथ लिखेंगे 2ap माइनस 2aq देन प्लस
पी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी हमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, q इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। नाउ 2a यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बी p माइनस क्यू प्लस, यहाँ p की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, सो दिस विल बी, यहाँ से हम d कॉमन लेंगे सबसे पहले, दिस विल बी इजियर, d कॉमन लेकर हमको मिलेगा p माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन, और इक्वल में है ज़ीरो, सो इक्वल में जो वो ज़ीरो है वो चलता रहेगा, लेट मी राइट हियर ज़ीरो एज वेल, ज़ीरो ज़ीरो एंड दिस विल बी ऑल्सो ज़ीरो। नाउ 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, अब हम p की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो दिस विल पी स्क्वायर और माइनस पी वन ज़ा पी, माइनस क्यू में करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस क्यू वन ज़ा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ 2a इंटू पी माइनस क्यू को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा d इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम एक साथ करके लिखेंगे, माइनस पी प्लस क्यू को हम एक साथ करके लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये प्लस की टर्म है, इधर आकर माइनस की हो जाएगी, माइनस 2a इंटू पी माइनस क्यू, और अब बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करके, तो यहाँ पर हो जाएगा p प्लस क्यू, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, सो दिस विल बी ऑल्सो p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू पी माइनस क्यू। नाउ p माइनस क्यू इस टर्म्स को भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी p माइनस क्यू, और जब अंदर ब्रैकेट में मिलेगा हमको वो होगा p प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू पी माइनस क्यू। नाउ एज यू कैन सी p माइनस क्यू विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि अब दोनों मल्टीप्लाई में आ गए दोनों तरफ, सो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2a, और ये वाली टर्म इधर आकर डिवाइड में चली जाएगी, सो p प्लस क्यू माइनस वन, ये हमारे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसकी AP का। सो नाउ कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले का यूज करके अब हमें क्या प्रूव करना है, देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो। अब हमें सम निकालना है p प्लस क्यू टर्म्स का, और हमें दिखाना है कि वो जो टर्म्स का सम आएगा वो जीरो के इक्वल है। नाउ इफ आई राइट सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एन सम ऑफ एन टर्म वाला, यहाँ पर सिर्फ n की जगह p प्लस क्यू दिया हुआ है, सो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है वहाँ पर हम p प्लस क्यू रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमको शो करना है सबसे पहले। सो सम ऑफ p प्लस क्यू का फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो इस तरह लिखा जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन, दिस विल बी n की जगह पर p प्लस क्यू माइनस वन रखेंगे, और d, लेट मी डिवाइड इट इन टू पार्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजीली और चीज़ें मैसअप ना हो। नाउ हम d की वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है, तो दिस विल बी p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू d की वैल्यू रखेंगे माइनस 2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस वन, और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ एज यू कैन सी p प्लस क्यू माइनस वन बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमको मिलेगा p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू 2a, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 2a माइनस का 2a, और 2a माइनस दोनों प्लस के दो कट जाएंगे, मीन जीरो बचेगा, और जीरो में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म जीरो हो जाती हैं। सो नाउ एज यू कैन सी सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज जीरो। So now as you can see the question number 10 on your screen, the question says show that the sum of all terms of an AB whose first term is A, the second term B and the last term C is equal to B plus C minus 2A into A plus C upon 2B minus A। हमको इस AP की सारे टर्म्स का सम हमें निकालना है, सम एक्चुअली हमको प्रूव करना है, ये B plus C minus 2A into A plus C और अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ये हमको प्रूव करना है कि इस AP की सारी टर्म्स का सम इतना है, और हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है A, सेकंड टर्म हमको B और लास्ट टर्म हमको दी हुई है C।
इन तीनों टर्म्स का ही हम सिर्फ यूज कर सकते हैं क्योंकि यही डेटा हमको गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि लास्ट टर्म है सी, तो सम ऑफ लास्ट टर्म तक हम सम निकालेंगे सारी टर्म्स का। सो एस सी भी हम इसको लिख सकते हैं, एस एन भी लिख सकते हैं, देर इज नो इशू। फर्स्ट टर्म ए है, सो और सेकंड टर्म हमारी बी है। सो जो हमारी ए पी फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ए बी एंड देन सो ऑन, और लास्ट टर्म हमको दी हुई है सी, तो सी आ जाएगा लास्ट में। सो यहाँ से फर्स्ट टर्म ए ही है। अगर मैं डी फाइंड करूँ कॉमन डिफरेंस तो हो जाएगा बी माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और हमारी ए एन लास्ट टर्म जो होगी वो होगी सी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स से 2020 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम निकालेंगे, फर्स्ट जो स्टेप होगा नंबर ऑफ टर्म्स, कि जो ए पी हमको दी हुई है ए बी एंड सो ऑन सी तक, इनमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, यानी कि एन का एन हम निकालेंगे। एन हम बेसिकली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन हो जाएगा सी, ए ही है प्लस एन माइनस वन, और डी है हमारा बी माइनस ए। एज यू कैन सी हियर डी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ऑलरेडी। नाउ इस डी का यूज करके, अब इस इक्वेशन का यूज करके हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा सी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई, जब मैं सो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, देन आई लेट यू नो कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस ए को हम इधर ले आएंगे तो माइनस से हो जाएगा, इधर हमको राइट हैंड साइड में मिलेगा एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए। अब बी माइनस ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाकर डिवाइड में चला जाएगा सी माइनस ए के। तो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू एन। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन। So this will be c minus a plus b minus a upon b minus a is equal to n। अब माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस टू ए, तो सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन। सो बेसिकली ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, इस ए पे में इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। नाउ इस एन का और डी का, इन सब का यूज करके जो अब डेटा हमको गिवन है, ए हमको गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है, ए एन हमको गिवन है, एन हमको गिवन है, तो अब हमें सम फाइनली सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम को ही प्रूव करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी एज यू कैन सी हियर एज वेल। तो सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस, वही सेम फॉर्मूला, एस सी इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम एन की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, और हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे, और अपना आंसर लेकर आएंगे जो हमको प्रूव करना है। सो लेट्स से यहाँ पर हम एन की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से। सो दिस विल बी इक्वल टू सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए
इंटू 2a, ए ही है तो a को हम a ही रहने देंगे, प्लस अगेन हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि n-1 आ गया, सो n की वैल्यू c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a एंड देन -1 फॉर्मूले वाला इंटू डी की वैल्यू b माइनस a, सेम वही पुट करेंगे यहाँ पर भी b माइनस a एंड देन दिस ब्रैकेट क्लोज. Now we will solve this, तो this will be c plus b minus 2a और यहाँ पर हमको as you can see p plus c minus 2a, so ये वही टर्म आ गई है b plus c minus 2a, ये हमको मिल गया और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सो इस 2 के भी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा और b माइनस से फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो नाउ एज यू कैन सी ये पूरी टर्म्स हमको यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी है, हमको सिर्फ अब a प्लस सी फाइंड करना है और अगर हमने a प्लस सी फाइंड कर लिया सो हम प्रूव कर देंगे कि ये इस AP की जो सम ऑफ ऑल द टर्म्स है वो दिए हुए इक्वेशन के इक्वल है. तो दिस विल बी 2 इंटू बी माइनस ए. नाउ वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, अंदर वाले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल b माइनस ए की मल्टीप्लाई -1 में ऊपर हो जाएगी, तो दिस विल बी c प्लस b माइनस 2a एंड देन माइनस b एंड प्लस a अपॉन b माइनस a. And then b minus a. Now this will be equal to b plus c minus 2a upon 2 into b minus a then bracket 2a प्लस हम इस अंदर वाले ब्रैकेट में देखेंगे पैरेंथेसिस में b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a माइनस 2a प्लस a, तो ये माइनस का एक a बचेगा एंड b माइनस a ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में है. नाउ दिस विल बी इक्वल टू c माइनस a ओनली. तो नाउ अगर हम इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे सो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन ये हो जाएगा b 2 इंटू बी माइनस ए और 2a माइनस ए, दिस विल बी सिंगल a बचेगा, सो a प्लस c. और इस ब्रैकेट को हम हटाकर यहाँ पर पैरेंथेसिस वाला वही सेम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक सिंगल टर्म रह गई है और ये अपॉन में आ जाएगा सारा. नाउ एज यू कैन सी हमने यही प्रूव कर दिया, हमको यही प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑल टर्म्स इतना है. Now that is for today's video. I hope you enjoyed this video and if you really like this video so don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. Upcoming videos हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. Till then you can practice this and you can learn. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.